शब्दार्थ तथा अतः अरिभिः शत्रु के द्वारा न नहीं व्यथते आहत शिली मुखैः बाणों द्वारा शेते लेटता है अर्दित दुखित अंगः अंग कोई भाग हृदयेन हृदय से दूयता कष्ट पहुंचाता हुआ स्वानाम स्वजनों का यथा जिस प्रकार वक्रधियाम कुटिल बुद्धि छली दुरुक्ति भी कटु वचनों से दिवानिशम अहर्निश दिन रात तप्यति बेचैन रहता है मर्म ताड़ितः जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है मर्म आहत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। शिव ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे इतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। तात्पर्य, हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी और यदि उसके पिता कटु वचन कहते भी हैं तो वह सह लेगी, जिस प्रकार पुत्र अपने माता पिता की झिड़कियां सहता है। लेकिन शिवजी ने स्मरण दिलाया कि वह इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि यह वह स्वाभाविक होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है और कभी कभी यह पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
उपस्थित सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं, विशेष करके जो वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं, ताकि इस श्लोक के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर सके। तो हमें बहुत कम समय मिला उसकी तैयारी करने के लिए, फिर भी जो कुछ समझ पाए हैं वो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक का जो विषय है वो है दुरुक्ति। श्रीमद् भागवत में यह दुरुक्ति शब्द बहुत ही कॉमन है। जहाँ भी कुछ कटु वचन कहे जाते हैं तो उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है दुरुक्ति। उक्ति अर्थात वाक्य, वचन या शब्द जो हम कहते हैं, और दुह अर्थात जो नेगेटिव में होता है उसे दुह कहते हैं। तो ये संधि होके दुरुक्ति हो जाता है। तो यहाँ पर शिवजी माता सती ने जो उनने बात कही थी कि स्वजनों के घर में जा सकते हैं बिन बुलाए मेहमान, जैसे हिंदी में प्रचलित है, बिन बुलाया मेहमान की तरह आ जाना। तो कहती है यदि पिता के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो, मित्र के घर जाना हो, तो बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो शिवजी कह रहे हैं कि सही बात है, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति पिता है या मित्र है या गुरु है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात है उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी है। पिछले श्लोक में बताया गया था, कल वाले श्लोक में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि कोई व्यक्ति यदि उसका मन विचलित है, ऐसे व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए, गेस्ट के तरह भी जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ शिवजी और आगे तर्क को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई शत्रु भी हमें यदि बाण से आहत करे, हाँ, हमारे अंग यदि छिन्न भिन्न हो जाए तो व्यथा होती है, परंतु इतनी नहीं, क्योंकि निद्रा आ ही जाती है। इस प्रकार श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि शरीर में जितना भी दर्द हो, शारीरिक दर्द हो, कितना भी हो, व्यक्ति सो जाता है, निद्रा आ जाती है, परंतु जो मानसिक दर्द होता है वो व्यक्ति की निद्रा ही छीन लेता है। और जब व्यक्ति निद्रा नहीं ले पाता है, नींद नहीं ले पाता है, सो नहीं पाता है, तो ये बहुत बड़ा कष्ट है, ये असह्य कष्ट है ना। इसलिए नींद की गोली, तो ये बहुत बड़ा एक व्यापार चलता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई हमें कटु वचन कहता है, और विशेष करके यदि कोई हमारा आत्म संबंधी यदि हमारे प्रति कटु वचन कहे, तो मर्म ताड़ितः उससे हृदय क्या होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार लिखते हैं, हृदयेन दिवानिशम तप्यति, कि हृदय जो है वो तपता रहता है, जलता रहता है। दिवानिशम, दिन में रात में भी हृदय तपता रहता है, इसीलिए नींद नहीं आती है, व्यक्ति सो नहीं सकता है। तो क्यों, कारण क्या है, दुरुक्ति भी, निंदावादे, निंदापूर्ण वचन यदि कोई हमें कहे तो हम सो नहीं पाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। तो अर्थ है कि जो मानसिक कष्ट है वो शारीरिक कष्ट से बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत घातक होता है। इसीलिए जितने भी हम, और ये जो प्रभुपाद ने सुसाइड वाला बात कहा तात्पर्य में कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो सही बात है, आत्महत्या के बारे में जितनी भी हम खबर पढ़ते हैं सब मानसिक कष्ट के कारण होते हैं। शारीरिक कष्ट से हो सकता है, परंतु वो बहुत कम सुना जाता है, अधिकतर सब मानसिक कष्ट के कारण होते हैं। तो ये जो दुरुक्ति भी विषय है तो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके साधु के जीवन में, क्योंकि साधु के सिर के ऊपर सदैव तलवार लटकती रहती है। कोई व्यक्ति साधु को कितना भी बुरा भला बोल ले, कितना भी खराब व्यवहार कर ले, सो साधु अगर एक भी शब्द इधर उधर कुछ बोल दिया, हाँ, तो तुरंत उसको पूरा भगवत गीता भागवत याद दिला देगा। आपने पढ़ा नहीं है, आपने सुना नहीं है, आप भक्तों के ऐसा करते हैं। वो स्वयं चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी उकसाए, परंतु साधु को उत्तेजित होना क्या है, वर्जित है। और विशेष करके आजकल के सोशल मीडिया के युग में एक शब्द यदि इधर उधर कुछ कह दिया तो यूट्यूब में सुपरस्टार से एकदम जीरो पे आ जाएंगे। लोग एकदम तैयार रहते हैं। अब देखेंगे सोशल मीडिया में अनाप शनाप इतने वीडियो और क्या क्या सब भरे रहते हैं, परंतु उसमें बहुत आनंद लेते हैं। परंतु संतों के ऊपर में सदैव सोशल मीडिया पुलिस चलता रहता है। किसी संत साधु महात्मा ने एक कुछ बात इधर की उधर बोल दी, बस तुरंत एकदम
सनसनी, वो क्या बोलते हैं, सनसनी, सेंसेशनल न्यूज बन जाएगा। साधु ऐसा कैसे बोल दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और केवल इससे बचने के लिए ही नहीं, वास्तव में साधु को कटु वचन से दूर रहना चाहिए, विशेष करके आजकल के सोशल मीडिया युग में। बाह्य दृष्टि से तो तलवार लटकता ही है, और तो साधु का जीवन बड़ा विचित्र है। अंदर से भी साधु को जो उसके रिपु है, षड रिपु, वो भी परेशान करते हैं, और बाहर से ये सोशल मीडिया में इतना रिपु भर गया, ये भी परेशान करते रहते हैं। तो सदैव बहुत ही सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि ये जो दुरुक्ति है, इसके प्रारंभ से चर्चा करते हैं कि ये दुरुक्ति का जन्म होता कहाँ से। किसी भी विषय का आरंभ हो तो देखना होता है कि वो आता कहाँ से है। तो ये दुरुक्ति आती कहाँ से है, इसका जन्म कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी के पुत्रों का वर्णन बताया जा रहा है, तो पहले कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, चतुष्कुमार। उसके अगले श्लोक में ही ब्रह्मा जी के उन पुत्रों का वर्णन है जो नेगेटिव कैरेक्टर है, अधर्म। अधर्म से प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्मा जी का और एक पुत्र था जिसका नाम था अधर्म, और ये जो अधर्म है यह मिथ्याचार, अपनी इसकी बहन है मिथ्याचार, फॉल्सिटी, ये अपनी बहन से ही विवाह कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहीं से भाई और बहन के विवाह का जो अधर्म है वो प्रारंभ हो गया। अधर्म और मिथ्याचार, इनका विवाह हो जाता है। तो इससे जो पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं वो भाई बहन, वो भी फिर भाई बहन विवाह करते हैं। तो इस तरह ये अधर्म चलता रहता है। तो यहां पर कहा गया है भागवत में कि ये दुरुक्ति कैसे जन्म लेता है। क्रोधश्च हिंसाच यद दुरुक्ति ही स्वसा कली, कि क्रोध और हिंसा ये दोनों भाई बहन है, क्रोध और हिंसा। तो क्रोध और हिंसा, इनके मेल से कौन जन्म लेते हैं, 2 व्यक्ति जन्म लेते हैं। एक है दुरुक्ति, कटु वचन, अर्थात अगर कोई कटु वचन कह रहा है तो उसका जो सोर्स है क्रोध या हिंसा या दोनों हो सकता है, अवश्य ही है। इनसे ही व्यक्ति कटु वचन कहता है। और दूसरा कौन जन्म लेता है, दुरुक्ति की नहीं, दुरुक्ति जो है वो बहन है और भाई जो है वो कली है। तो कली और दुरुक्ति ये भाई बहन है। तो कलयुग में दुरुक्ति बहुत ज्यादा आम हिसाब से पाया जाता है, पहले भी होता था। हम यदि महाभारत रामायण वगैरह पढ़ें, टीवी वगैरह में भी जिन्होंने देखा होगा, तो हमने देखा कि क्षत्रियों में स्वभाव होता है एक दूसरे को दुर्वचन कहते रहते हैं, विशेष करके युद्ध के समय उत्तेजित करने के लिए। पर ये युद्ध कला का भी एक नीति होता है, जो ओपोनेंट है उसको उत्तेजित करना। क्रिकेट में भी इसको यूज किया जाता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेजिंग। हाँ, स्लेजिंग, कि जो ओपोनेंट है उसको उत्तेजित कर देना कुछ कटु वचन कहकर, ताकि खेल से उसका ध्यान जो है वो भटक जाए। तो ये युद्ध कला का भी एक भाग है। और कलयुग में तो घर घर में युद्ध है, तो घर घर में दुरुक्ति चलता ही रहता है। तो ऐसे ये दुरुक्ति का जन्म होता है क्रोध और हिंसा से। और ये दुरुक्ति और कली, फिर ये दोनों मिलके भी फिर जन्म देते हैं। तो जहां दुरुक्ति होती है, जहां कटु वचन होते हैं, वहां कौन जन्म लेते हैं, दुरुक्तो कलिराधत्त, दुरुक्ति और कली के मेल से भयम मृत्यु, भय और मृत्यु, ये 2 संतान जन्म लेते हैं। अर्थात जहां कटु वचन कहते हैं और जहां हृदय में कलयुग का प्रभाव है, वहां हम किसे न्योता दे रहे हैं, मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, कि वो जो मेढक है वो आवाज करता रहता है और वास्तव में वो किसे न्योता दे रहा है, सर्प को न्योता दे रहा है। तो दुरुक्ति जो है विशेष करके वो मृत्यु को न्योता देती है, आमंत्रण देती है। और जब व्यक्ति कटु वचन कहता है तो स्वाभाविक रूप से अंदर से वो भयभीत हो जाता है। वो भय को छुपाने के लिए कटु वचन कहता रहता है। महाभारत में दुर्योधन के परिप्रेक्ष्य में हम कई बार देखते हैं, भगवत गीता में भी आरंभ में ही हम देखते हैं दुर्योधन भयभीत रहता है पांडवों की सेना को देखकर, और जाके द्रोणाचार्य से बड़े विशेष तरीके से अपशब्द कहने लग जाता है। डायरेक्टली तो अपशब्द नहीं कहता है, परंतु द्रोणाचार्य क्या समझते नहीं है, समझते हैं। वो कहता है ना कि आपके शिष्य ने ही देखिए कैसी सेना रच दी है।
तो ये दुरुक्ति ही है। दुरुक्ति आवश्यक नहीं है कि जोर से चिल्ला के बोला जाए। कई बार शांत स्वभाव से जो वचन कह देते हैं वो क्रोध में कहे हुए वचन से बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सरकाजम, सरकास्टिक, व्यंग्य। तो व्यंग्य के बाण यदि कोई व्यक्ति हमें ऊपर चिल्लाए, क्रोध व्यक्त करे, तो भी इतना बुरा नहीं लगेगा जितना वो व्यंग्य के बाण से हमें घायल करेगा। व्यंग्य के बाण और भी ज्यादा घायल करते हैं। और कभी कभी तो कुछ नहीं बोलना उससे भी ज्यादा घातक हो जाता है। जैसे हम ध्रुव महाराज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मां के कटु वचन से ध्रुव महाराज उतने पीड़ित नहीं हुए जितना इससे कि उनके पिता के सामने ये होता रहा और वो चुपचाप बैठे रहे। वो राजा भी है और पिता है, और जब उन्हें कुछ करना चाहिए नहीं किया, कुछ बोला तक नहीं, तब जाके ध्रुव महाराज वो स्थान छोड़कर चले गए। तो ये जो इंसल्ट है, हाँ, ये किसी भी तरह से आ सकता है। तो खैर ये दुरुक्ति मृत्यु और भय को जन्म देती है, तो इसलिए बहुत घातक है ये दुरुक्ति। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्जुन देखो, तुम कह रहे हो कि तुम मृत्यु से घबराते नहीं हो, तुम कह रहे हो कि कौरवों को मारने से तो मृत्यु प्राप्त करना, मर जाना ही अच्छा है, तुम ये शारीरिक कष्ट सहन कर पाओगे, परंतु जब वो तुम्हें कटु वचन कहेंगे वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। अवाच्य वादांश, जब वो तुम्हारी निंदा करेंगे तुम निंदा सहन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो अलग अलग वर्ण में अलग अलग प्रकार की सहन शक्ति होती है। जैसे हम देखते हैं परशुराम जी कर्ण से क्या कहते हैं कि ये जो केकड़ा ने जो काटा है, ये जो दर्द तुमने सहन किया, ये ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता है। ब्राह्मण इतना शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता, वो मानसिक कष्ट सहन कर लेगा। ब्राह्मण को कोई यदि उत्पीड़न करे, कुछ निंदा करे, ब्राह्मण सहन कर सकता है, परंतु शारीरिक कष्ट ज्यादा सहन नहीं कर सकता। इसलिए परशुराम जी समझ जाते हैं तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है। और भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे तुम क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो है वो शारीरिक कष्ट सहन कर सकते हैं। भीष्मदेव के शरीर पूरा भर गया बाणों से, भीष्मदेव ने सहन कर लिया, परंतु भीष्म कोई यदि निंदा कर देता, हाँ, जब दुर्योधन ये ऐसे उत्तेजित करता, आप इनसे प्रेम करते हैं, आप पक्षपाती हैं, ये जो घातक जो बाण है, ये बाण भीष्म भी सहन नहीं कर पाते थे। अर्जुन के सारे बाण उन्होंने सहन किए, हाँ, इतने दिन तक पड़े रहे बाण लेकर, परंतु ये जो वाणी का बाण है ये क्षत्रिय सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि क्षत्रिय को किससे आसक्ति होती है? वो प्रेस, गुणगान की आसक्ति रहती है। क्षत्रिय राजाओं का सदैव गुणगान होता है, तो उनकी कोई निंदा करे तो वो सहन नहीं कर पाए, और ब्राह्मण जो है वो ये सब सहन कर लेता है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ततो दुःखतरम नुकिम, दुःखतरम, कि ये तुम्हारे लिए सबसे दुखदायी चीज होगा, ये निंदा, ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम बोल रहे युद्ध नहीं करोगे, तुम ठीक युद्ध करोगे, जैसे ही तुम्हारी निंदा होगी तुम युद्ध प्रारंभ कर दोगे। तो क्यों ये सब नाटक कर रहा है? और अगर वास्तव में तुम इतना हिंसा परायण है तो आज तक फिर इतने युद्ध क्यों किए तुमने? पहले भी बहुत बार युद्ध किए हैं, आज विशेष ऐसा क्या हो गया कि आज बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी अहिंसा पहले के युद्धों में कहाँ गई थी? तब तो तुम कौरवों से अकेले युद्ध करने चले गए थे। तो खैर इस तरह भागवत में और भी कई जगह वर्णन आता है कि ये दुरुक्ति से क्या नुकसान होता है। जैसे कि जब चतुष्कुमार गए थे जय विजय के पास, जब वो वैकुंठ गए थे, जय विजय ने उन्हें रोक दिया। तुरंत जो है उस समय चतुष्कुमार क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि और कोई कटु वचन कहे ना कहे, जब ब्राह्मण हमें कटु वचन बोलते हैं तो उस पे ऊपर भी हमें ब्राह्मणों का आदर कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति ब्राह्मण के कटु वचन सहन करता है वह मुझे मोह लेता है। जब भगवान विष्णु आ जाते हैं बाहर, तब भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण का कटु वचन यदि कोई सहन करे तो वह मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। वो ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं। तो अब हम एक विषय देखते हैं कि ठीक है, दुरुक्ति हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्षत्रिय ज्यादा करके सहन नहीं कर पाते, अन्य व्यक्ति भी कोई सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब उद्धव जी उनसे प्रश्न करते हैं
तो भगवान कहते हैं, मैंने पिछले प्रवचन में भी ये बात बताई थी, भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इस जगत में ऐसा कोई साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्ति के अपमान जनित शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिखा सकते हैं कि हाँ, किसी ने हमने अपमान किया, देखिए मेरा कितना टॉलरेंस है, मैं विचलित नहीं हुआ। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मैंने आज तक एक साधु नहीं देखा इस संसार में जो अपमान से विचलित हुए मन को वापस से स्थिर कर सके। एक भी साधु पुरुष ऐसा नहीं देखा। ही नहीं कह रहे कि कोई जीवात्मा नहीं देखा है, बोल रहे हैं मैंने एक ऐसा साधु नहीं देखा है आज तक। और फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने वाले पैने बाण उतना कष्ट नहीं देते जितना असभ्य पुरुषों के बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द तीर जैसे हृदय के भीतर धंस जाते हैं। तो भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि जो वाणी का जो बाण है वो सहन करना बहुत कष्टदायक होता है। कोई साधु भी इसे सहन नहीं कर पाता है। मैंने तो नहीं देखा है, सहन कर भी लिया फिर से पहले जैसे स्थिर नहीं हो पाता है। तो ये बहुत कष्टदायक है। और हम शिव जी के परिप्रेक्ष्य में ये बात देख रहे हैं। शिव जी ने उस समय सहन तो कर लिया था, लेकिन अब बात ही बात में बार बार उसी बात को वापस उठा देते हैं। थोड़े श्लोक पहले भी ये बात आया था कि सती के बातों से शिव जी को बात याद आ गई, पहले जो उन्होंने अपमानजनक शब्द सुने थे। अब सती को फिर कह रहे हैं अपमानजनक शब्द। तो पॉइंट है कि वो व्यक्ति उस पर रिएक्ट करे या ना करे, वो उसके हृदय में रह जाता है। शिव जी के हृदय में भी जरूर वो रहा है, नहीं तो वो बात को बार बार क्यों उठा रहे हैं उस बात को। तो अभी हम देखते हैं कि ठीक है, शिव जी, अभी अन्य व्यक्ति तो सब आहत होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण या भगवान के अवतार, भगवान को जब दुरुक्ति कही जाती है तो भगवान के साथ क्या होता है। इस संसार में भगवान कृष्ण के बारे में लोग क्या क्या नहीं कहते। जब भगवान स्वयं यहां पर थे तब भी उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। और भगवान वराहदेव के परिप्रेक्ष्य में ये बात आती है। भगवान वराहदेव का अवतार जब हुआ तो हिरण्याक्ष उन्हें बहुत भला बुरा कह रहा था, बहुत कुछ उसने कह दिया भगवान से। तो हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव को कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर जा नहीं सकोगे। और वो भगवान वराहदेव को बहुत अपशब्द कहता है धूर्त, आप धूर्त हैं। और जो हमारे शत्रु हैं, जो देवता, हमारे वध के लिए उन्होंने आपको पाला है, आप उनको नहीं पालते, वही आपको पाले हैं ताकि आप हमारा वध करने आएंगे। और आपने असुरों का वध किया भी तो कैसे, अदृश्य होकर। असुरों का वध अदृश्य होकर करते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारा ये शक्ति केवल योग माया है। तो इस तरह आचार्य बातों को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ योग माया ही तो है, तो सही बात है। तो और ये इंटरेस्टिंग है, बाद में एक वर्णन आएगा जहां वराहदेव क्रोधित भी होते हैं और हंसते भी हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इनके अपशब्द पर क्रोधित होते हैं और इनके गुणगान से हंसते भी हैं। कि क्रोध अपशब्द भी कहा है और बहुत गुणगान भी किया है। परंतु यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान वराहदेव को दुख होता है इसके अपशब्द से। और ये पॉइंट शिला प्रभुपाद तात्पर्य में उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, और कोई हो ना हो, और कोई व्यथित हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार जो 3 गुणों से परे हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर विषय को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, भगवान एक चेतन व्यक्ति है, वो केवल कोई निराकार नहीं है। निराकार ब्रह्म को कोई कितना भी कुछ कहे उसे क्या फर्क पड़ेगा। परंतु भगवान एक चेतन व्यक्ति है। और जब भगवान को कोई जीवात्मा जो उनकी संतान ही है जब कोई अपशब्द कहते हैं तो भगवान को इससे दुख होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील है। भगवान का भी क्या है, सेंटिमेंट है। भगवान कोई पत्थर नहीं है कि उन्हें कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, भगवान को भी फर्क पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। तो अब यहां ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाएगा कि यदि भगवान स्वयं ही दुर्वचनों से अप्रसन्न होते हैं और भगवान जगह जगह कहते हैं कि साधु को क्या होना चाहिए,
तितिक्षा, साधु को सहनशील होना चाहिए, और खुद आप कब सहन करेंगे? हाँ? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं कि भगवान अप्रसन्न हुए परंतु भगवान ने सहन किया। भगवान कभी भी किसी शास्त्र में भगवान ये नहीं कह रहे कि साधु को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उसे कैसा भी कहा जाए, ये नहीं कह रहे। साधु को विचलित नहीं होना चाहिए, उसे सहनशील करना चाहिए। परंतु साधु कोई पत्थर की मूर्ति तो नहीं है, साधु भी एक व्यक्ति है, उसकी भी भावनाएं होती है। हालांकि लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि साधु मतलब कोई पत्थर जैसा होना चाहिए, उसको कुछ भी हो, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई एकाध जड़ भरत जैसे हो जाते होंगे, परंतु अधिकतर वैसा कोई हो नहीं सकते हैं। जड़ भरत को भी बुरा लगा था महाराज रघुगण के शब्दों से। तो खैर, अब यहां पर यह पॉइंट उठता है कि भगवान क्यों अप्रसन्न हो गए? भगवान यदि अप्रसन्न भी हो तो क्यों हो? भगवान को तो नहीं होना चाहिए, भगवान 3 गुणों से परे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार समझाते हैं कि वास्तव में भगवान ये असुर के शब्दों से अप्रसन्न नहीं हुए, भगवान को उससे दुख नहीं हुआ। भगवान को दुख किस बात का था कि ब्रह्मा और जो देवता सब थे वो इसके जो कटु वचन से थे उससे दुखी हो जा रहे थे, और ब्रह्मा इत्यादि देवता जो उनके भक्त हैं उनको दुख को देखकर भगवान वराहदेव भी दुखी हो गए थे, अपने भक्तों के दुख को देखकर। तो इस संसार में लोग भगवान श्री कृष्ण को जितना भी कुछ उल्टा सीधा जो भी सब कहते हैं, डायरेक्टली भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु भगवान को फर्क ऐसे पड़ता है कि भक्तों का मन दुखी हो जाता है, भक्त जो है वो व्यथित हो जाते हैं। इसीलिए जब असुर उत्पीड़न करते हैं तब भी भगवान कब आते हैं? भगवान डायरेक्टली नहीं आते। असुरों के अत्याचार से भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं, उसमें एक भाया मीडियम रहता है। भाया मीडियम कौन रहता है? भक्त जब भगवान को पुकारते हैं, भक्त जब मीडियम बनता है तब भगवान आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जो भौतिकवादी जीवात्मा है, भौतिकवादी जीवात्मा की भावनाओं से भगवान सीधे उनके हृदय में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भौतिकवादी व्यक्ति भगवान को जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी सोचे, भगवान को उससे फर्क पड़ता नहीं है। जब कोई साधु किसी जीवात्मा के दुख में दुख अनुभव करता है तो इस साधु के दुख के माध्यम से भगवान को उस व्यक्ति पर दया आती है, सीधे नहीं होती है। साधु का जो दुख है उस दुख को भगवान अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं साधु मुझ में है और मैं उस साधु में हूं। भगवान ये नहीं कहते कि असाधु मुझ में है और मैं असाधु में हूं, भक्त मुझ में है, मैं भक्त में हूं। तो इसीलिए सदैव भगवान के अवतार में भक्त सदैव ही एक माध्यम बनता है। हिरण्यकश्यप के वचनों से भगवान नरसिंह देव नहीं आए। प्रहलाद महाराज ने जब कहा कि हाँ भगवान यहाँ पर है इस खंबे में, तब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। और वहां भागवत में क्या लिखा है कि अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान आए। ये नहीं कह रहे कि अभक्त के वचन को नकारने के लिए भगवान आए। यदि अभक्तों के वचन को नकारने के लिए भगवान को आना पड़े तो भगवान इस संसार से कभी जा ही नहीं पाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा। हर समय लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, फिर भगवान का यही काम रह जाएगा कि इन लोगों की बातों को नकारते रहे। ये जिम्मेदारी भगवान नहीं उठाते हैं, ये भगवान भक्तों को देते हैं, तुम लोग ये सब संभालो, इसका खंडन करो, उसका खंडन करो, ये करते रहो, ये मेरा काम नहीं है। आप जब मुझे बुलाओगे, जब आपको लगेगा कि अब आपके बस की बात नहीं, अब मुझे आना है, तब बुलाना, तब मैं आ जाऊंगा। तो भगवान भक्त के माध्यम से प्रकट होते हैं। अभक्तों के दुराचार या अभक्तों के शब्दों से भगवान सीधे प्रभावित नहीं होते। अच्छा, तो ये बात है कि लेकिन जैसा भी हो भगवान को भी फर्क पड़ता है, दुख होता है भगवान को कटु शब्दों से भी। और इसीलिए हिरण्याक्ष के ऊपर भगवान क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। उसका आगे तो वर्णन आता है। तो खैर, ये दुर्वचन का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? जो कहता है, जो दुर्वचन कहता है, जो दुरुक्ति कहता है, उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है? थोड़े श्लोक आगे ही ये वर्णन आएगा कि दुरुक्ति जो है वो मृत्यु के समान होती है। शिवजी सती को बहुत कुछ समझाएंगे, अंत में एक ही बात कहेंगे कि ये जो अपमान है, देखना ये तुम्हारे लिए मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। और मृत्यु के तुल्य नहीं, मृत्यु ही हो जाता है।
वही मृत्यु का कारण बन जाता है। सती इसीलिए देह त्याग कर देती है। तो देखिए, सती जो शिवजी की पत्नी है, कितना कुछ सहन कर ली, लेकिन अपने पिता के वचन भी जो है, जो दुरुक्ति है, वो सहन नहीं कर पाई। कितना सेंसिटिव था। आत्मीय संबंध। और भक्तों के केस में हम क्या देखते हैं, हमारे घर वालों के दुरुक्ति फिर भी सहन कर ले, परंतु अन्य भक्त का दुरुक्ति हम भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्ति भक्ति में जितना आगे बढ़ता है ना, वो उतना ज्यादा उसका और सूक्ष्मता बढ़ते रहती है। भक्त उतना ज्यादा सेंसिटिव होता जाता है। जो भक्त नहीं होते हैं वास्तव में वो इतना सेंसिटिव नहीं होते, सेंसिटिविटी कम होता है। जब व्यक्ति भक्ति में जितना आगे बढ़ता है उसका सेंसिटिविटी इतना थोड़ा थोड़ा और बढ़ते रहता है। इसीलिए हम देखेंगे, जब हम कोई बड़े साधु संत महाराज गुरु वर्ग इत्यादि से डील करते हैं तो हमारे छोटे मोटे जो व्यवहारिक दोष भी हैं वो पकड़ लेते हैं, परंतु दूसरा भक्त पकड़ नहीं पाता है। वो समझ जाते हैं कि ये इसके व्यवहार में ऐसा दोष है या वचन में दोष है, परंतु जो हमें साधारण वचन लगते हैं वो साधु संत महात्मा तुरंत छोटा सा दोष भी पकड़ लेंगे। ये अलग बात है कि वो सहन करते हैं, उसको व्यक्त करें या ना करें अलग बात है, परंतु वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो भक्ति में जितना आगे बढ़ते हैं सेंसिटिविटी उतना ही बढ़ता रहता है और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमारे अभी भक्ति में जब आते हैं, घर वाले कितना कुछ क्रोध करें या रोक टोक करें, हम सहन कर लेते हैं। सोचिए, उनको सहन करते हुए संसार का त्याग भी कर देंगे ब्रह्मचारी, लेकिन वही आश्रम में रहते हुए अगर दूसरा भक्त और कुछ बोल दे तो वो सहन होता है। घर वाले कितना कुछ बोल दिए, तो बाहर जो शत्रु है उनसे कठिन है सहन करना आत्मीय संबंधों को, और उनसे भी ज्यादा कठिन हो जाता है सहन करना किसी अन्य भक्त के दुर्वचन को। ये बहुत कठिन होता है। ब्रह्मा जी आगे शिवजी से कहेंगे, जब शिवजी क्रोध करेंगे क्योंकि सती ने प्राण त्याग दिया, और शिवजी वहां पे भी यही बात आएगा फिर से कि शिवजी पहले से ही दक्ष के अपमान से व्यथित होते हैं, और उसके ऊपर और एक क्या ऐड हो गया, डबल, सती ने भी देह त्याग कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि आप किस पर क्रोध कर रहे हैं? जो व्यक्ति दुरुक्ति कहता है वह तो अपने भाग्य से स्वयं ही मर जाता है, वो तो मरा हुआ ही है, उसको और क्या मारना है? वो तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर ही चुका है, उसके भाग्य में यही लिखा है। तो ये दुरुक्ति से इसलिए बचना चाहिए, ये मृत्यु को न्योता देती है, मृत्यु और भय। अच्छा, अभी ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हुए अपने, जब विशेष करके उन्होंने देखा कि उनके पिता ने कुछ कहा नहीं, तो माता ने इतने कटु शब्द कहे, उससे तो क्रोधित हुए, वो दुरुक्ति था। और एकदम उसका दूसरा एक्सट्रीम हो गया, ये पिता है, ये कुछ भी नहीं बोलता है। एक है कि क्या क्या बोल रही है, और दूसरा है वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो दोनों एक्सट्रीम हो गया एकदम, दोनों छोर, एक्सट्रीम एंड। एक तरफ कड़वी से कड़वी बातें, ये अपनी बातें बोलकर बाण भेद रही है, और ये नहीं बोलकर कुछ बाण भेद रहे हैं। दोनों तरफ से बाण लग गए। लेकिन आगे ध्रुव महाराज के केस में श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। जब ध्रुव महाराज नारद मुनि को कहते हैं, नारद मुनि ने कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम बच्चे हो। ध्रुव महाराज कहते हैं बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं, परंतु मैं ये सब पालन नहीं कर पाऊंगा। श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है, एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कही थी कि मैंने ऐसा कोई साधु नहीं देखा है जो विचलित हो जाने के बाद फिर स्थिर हो सके। एक बार विचलित हुआ, अपमान से जो विचलित हो जाता है वो फिर स्थिर नहीं हो पाता है। हम सब अनुभव करते हैं ना, हम लोग भक्ति में याद रखते हैं 15-20 साल पहले इस भक्त ने मुझे ये बात कही थी, वो हम याद रखते हैं। अन्य लोगों की कही हुई बातें बहुत कुछ भुला दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो भक्त थोड़ी है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं ना, उससे मेरा क्या कंपटीशन है कि नहीं? कोई कंपटीशन नहीं है। कोई अगर नेशनल क्रिकेट टीम है, उसको कोई गली का प्लेयर कुछ भी बोल दे, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो छोड़ो। हाँ, लेकिन अगर बराबर वाला कुछ बोल दे तो ये भक्त तो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये इसका बोला हुआ मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? तो हम याद रखते हैं, प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं, एक बार टूटा हुआ हृदय फिर जुड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ध्रुव महाराज के साथ ऐसा ही हुआ था।
लेकिन कुछ भक्तों के केस में हम देखते हैं वो सहन कर लेते हैं, अधिकतर नहीं सहन कर पाते पर कुछ सहन कर लेते हैं। और इसका कारण क्या है? तो कारण है नम्रता। जड़ भरत और महाराज रघुगण के परिप्रेक्ष्य में ये विषय आता है कि रघुगण महाराज ने जब जड़ भरत का अपमान किया तो जड़ भरत ने सहन किया। और क्यों सहन किया? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने आप को कभी महान भक्त ही नहीं माना और उन्होंने इसे अपने पूर्व कर्म को भोगना स्वीकार किया। तो यदि स्वाभाविक नम्रता होनी चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो मैं सहन कर लूं, थोड़ा कर लेंगे पर कितना कर पाएंगे। परंतु वो नम्रता यदि स्वाभाविक है तो सहन करना आसान हो जाता है, कठिन नहीं होता। और जड़ भरत के परिप्रेक्ष्य में यही बात आती है कि चूंकि नम्रता थी वो सहन कर लिए। तो ये दुरुक्ति जो है हम किसी के ऊपर भी व्यक्त करने में संकोच नहीं करते हैं। जब अहंकार और क्रोध बढ़ जाता है तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जैसे छोटे बालक के ऊपर भी क्या क्या कह देता है। भागवत में वर्णन किया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की उम्र का भी लिहाज नहीं किया कि ठीक है वो भक्त के रूप में तो नहीं पहचान पा रहा है, वो तो ये नहीं समझता है, कोई बात नहीं, परंतु प्रहलाद उनका बालक है और प्रहलाद की उम्र क्या है। और हिरण्यकशिपु को प्रहलाद के साथ ही अहंकार हो गया, ईगो प्रॉब्लम। तो क्यों? वो कहता है कि तू मेरा महत्व घटाने का प्रयास कर रहा है। वो प्रहलाद से भी कंपटीशन कर रहा है, तू मेरा महत्व घटाने का प्रयास कर रहा है और तू सोचता है कि तू मुझसे ज्यादा इंद्र संयमी है। तुम क्या समझ रहा है? तुम मुझे कंपटीशन देगा इंद्र संयम में? हाँ, मैंने एक पैर पर मैंने कैसी तपस्या की। हाँ, तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, ओवर इंटेलिजेंट, तुम अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझता है, ज्यादा बुद्धि हो गया है तुम्हारा। ऊट पटांग बातें तुम कह रहा है मुझे, वास्तव में ऊट पटांग बातें ये बोल रहा था, परंतु प्रहलाद को कह रहा है तुम मुझे ऊट पटांग बातें कह रहा है। तो कोई पत्नी हो, बालक हो, शिशु भी हो, इनके जैसा प्रहलाद जैसा इतने कम उम्र का, तो भी हिचकिचाते नहीं है, दुरुक्ति व्यक्ति कहेगा ही। और इसको क्या, लोग भगवान को, गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। देखिए बलराम जी जब कौरवों के पास जाते हैं सांब को वापस लेने के लिए, तो ये कौरव जो है बलराम जी को क्या क्या कह देते हैं। कौरव उनको कहते हैं कि अरे हमारा तो विवाह का संबंध है, हम दोनों परिवारों में, कौरवों और यदुओं में विवाह का संबंध है, नहीं तो आपकी क्या औकात है? आपको आसन भोजन सब बराबरी का पद हमने क्यों दिया है? इसलिए नहीं कि आप हमारे बराबर के हैं, केवल इसलिए क्योंकि विवाह का संबंध है, इसलिए बस हम सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए तो राज सिंहासन दिया है। ये जो आपका यहाँ चामर ढुलाया जाता है, शंख बजता है, वास्तव में इसके योग्य है नहीं, ये तो हमारे कारण सब आपके पास है। और इतना बुरा बात कहते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में हमने सांप को दूध पिलाया है। बलराम जी को ऐसा बात कह देते हैं, हमने तो सांप को दूध पिला दिया है, हमने तो दूध पिलाया और आप विष उगलते हैं, सांप तो विष ही उगलता है, हमारे ऊपर जीते हैं और हमारे विरुद्ध ही ये सब बात करने आ गए हैं। तब तक बलराम जी सहन कर रहे थे और फिर बोलते हैं कि अरे भीष्म और द्रोण के होते हुए तो ये सिंहासन हड़पने का साहस इंद्र नहीं कर सकता, आपकी क्या औकात है, आप होते कौन हैं? ये तो वैसा हो गया है कि जो मेमना है वो सिंह का वध करने बोल रहा है। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये बहुत घमंडी हो गए थे ये कुरु, और बलराम जी को इन्होंने ऐसे ऐसे कटु वचन कहे, और फिर तो बलराम जी तो दिखा दिए कि मैं बलराम हूं, है ना, मैं कृष्ण नहीं हूं, मेरा स्टाइल अलग है डील करने का। हम एकदम सीधे डायरेक्ट कृष्ण के तरह बातों के, मैं भगवान कृष्ण बातों में उलझाते हैं, बलराम जी का बातों से नहीं, डायरेक्ट अटैक, नो वेस्टिंग टाइम। तो बलराम जी तो ऐसा क्रोध दिखाए मुखमंडल पर, बस वहीं पे कौरवों की हालत खराब हो गई। तो खैर इस तरह लोग करते हैं। व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो क्रोध में किसी को भी कुछ बोलने से वो हिचकिचाएगा नहीं। जैसे शिशुपाल ने भगवान कृष्ण से क्या क्या नहीं कहा, परंतु भगवान कृष्ण सहन करते रहे। तो भगवान कृष्ण का स्टाइल अलग है, बलराम जी का स्टाइल अलग है। भगवान कृष्ण बहुत कुछ सहन करते हुए एंड में क्लाइमैक्स अच्छा देते हैं,
एंडिंग अच्छा देते हैं। बलराम जी इमीडिएट एक्शन मोड में, एंडिंग वगैरह सोचना नहीं है, तुरंत के तुरंत। पर भगवान कृष्ण उद्धव जी से, हाँ ये बात तो हमने पहले कही, उद्धव जी से फिर वही बात कहते हैं, 11वें स्कंद में आता है कि मैंने कोई साधु नहीं देखा है जो सहन कर पाए। तो अब ये पॉइंट है कि ठीक है, हम सहन तो नहीं कर पाते हैं, परंतु हमें अधिकतर अन्यों की दुरुक्ति ही याद रहती है। हमने स्वयं ने हर किसी ने जीवन में अन्यों को बहुत बुरा भला कहा है, परंतु वो हमें कभी याद नहीं रहता है, वो हमारे मेमोरी से, हार्ड डिस्क से तुरंत डिलीट होता रहता है। परंतु अन्यों के जो दुरुक्ति है जो हम सुनते हैं वो एकदम हार्ड डिस्क में विद पासवर्ड पूरा स्टोर रहता है, और जैसे ही उसका संबंध में कुछ भी क्लिक करता है, कोई और कनेक्टेड पॉइंट आ जाता है, तुरंत पासवर्ड से वो फाइल ओपन हो जाता है, याद आ जाता है इसने ये कहा था। परंतु हमने जो कहा वो तो पूरा डिलीट हो जाता है, कभी हमें याद नहीं रहता। तो वो कोई हमें याद दिलाए तो फिर याद आता है। तो श्रीमद् भागवत के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के शब्द व्यक्ति को कहने चाहिए, ये बात कह के विराम देते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को सारा अपमान सहन कर लेना चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। अमानी न मान देना, वही बात को संस्कृत शब्दों में कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में कहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। हमने बहुत बार ये श्लोक जो है ये सुना है, विशेष करके महाराज जी से, उनका ये फेवरेट श्लोक है, महाराज जी बहुत बार कहते हैं और वो स्वयं इसके मूर्तिमान स्वरूप है भी। तो भागवत के अंत में शब्दों के ऊपर बताया गया है, किस शब्द कैसे होने चाहिए, आइडियल वर्ड्स कैसा होना चाहिए। तो भागवत में कह रहे हैं कि जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं, वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। अर्थात भगवान से संबंधित यदि कोई शब्द नहीं है तो वो शब्द झूठा है और व्यर्थ है। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य है, शुभ है और पवित्र है। तो शब्द अपने आप में सत्य असत्य नहीं होता, वो शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है उस पर निर्भर करता है, वो सत्य है या असत्य है। यदि वो भगवान की सेवा में शब्द लग रहा है तो वो सत्य है अथवा और पवित्र है, अथवा वो मलिन है। सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले शब्द आकर्षक, आस्वाद्य और सदैव नवीन रहते हैं। ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव हैं और कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मुख से भी सदैव उनके गुणगान में ही और उनके भक्तों के गुणगान में और उनसे संबंधित जो विषय हैं वे ही शब्द निकले और कोई शब्द ना निकले। श्रील प्रभुपाद एक जगह भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जितने भी अक्षर होते हैं, क ख ग घ, जो अक्षर है वर्ण क्रम, प्रत्येक वर्ण का जन्म, प्रत्येक वर्ण जो है उसका अस्तित्व क्यों है? भगवान से प्रार्थना करने के लिए। ये सारे वर्ण केवल भगवान से प्रार्थना करने के लिए ही होते हैं, इनका यही उद्देश्य है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ ही दुरुक्ति कहे हैं, कम से कम अब तो प्रयास करें कि हम सदुक्ति कहें, दुरुक्ति ना कहें। अन्यों की दुरुक्ति सहन करें और हमारे मुख से सदैव सदुक्ति ही प्रकट हो। और सदुक्ति प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम केवल भगवान के गुणगान में ही शब्द निकालें अपने मुख से। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, प्रभुपाद के कई छोटे बुक्स में हमने पढ़ा है, प्रभुपाद कहते हैं इफ यू सिंपली टेक ए वाव, यदि हम ये व्रत लें कि हम अपनी जिह्वा से केवल भगवान से संबंधित शब्द कहेंगे और भगवान का प्रसाद ही चखेंगे, तो माया हमारा स्पर्श नहीं कर पाएगी, हम सदैव भक्ति में रहेंगे। और ये जिह्वा ही सबसे बड़ी समस्या है ना। हम जो भी मैनेजमेंट में रहते हैं, हम सबका अनुभव होगा, इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है, पर ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम का अगर जड़ में जाया जाए तो यही मिलता है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया। प्रॉब्लम स्टार्ट वहीं से हो जाता है। शब्द बाण, ये वाणी का जो बाण है यहीं से प्रारंभ होता है और उसको संभालने के लिए पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अगर इस लेवल पे संभाल लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे आप प्रचार करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब प्रजल्प करेंगे तो दुरुक्ति निकलेगी, तरह तरह के शब्द बाण निकलेंगे और फिर उस संभालने के लिए बहुत मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात कहकर हम यहाँ पर विराम देते हैं। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं
कि हम स्वयं भी अपने जीवन में ये जो दुरुक्ति है इसे समाप्त कर सके, प्रयास कर सके, कम से कम हो। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमने जो कहा उस पर थोड़ा हम भी स्वयं इसका पालन कर सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरि बोल।